बहुत घिनौना बयान है इनका, जल्द से जल्द माफी मांग ले, अच्छा रहेगा। के निकालेंगे अगर जनता युवा पावर। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहाँ स्वर्ग मिला? जो भी दिए हैं बाबा साहब संविधान दिया, संविधान से ही स्वर्ग हमें है और कुछ नहीं है। आप लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। भगवान को नहीं मानते? क्यों नहीं करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। हाथ उठा के बोल दीजिए। हम हाथ उठा के बोल रहे, बचपन में था, अब जब से हम बाबा साहब के जानकारी हुआ है, गौतम बुद्ध के बारे में जाना है, कभी पूजा नहीं किए हैं। क्यों पूजा करेंगे हम? किस लिए करेंगे? किस चीज़ की हमें कमी है? जो चीज़ हमें। आप हमको ये बात बताइए, आपको बहुत मजबूरी होगी, बहुत मजबूरी होगी, आपको कोई मदद कर दे तो आप उसका नाम लीजिएगा कि किसी और का नाम लीजिएगा? जिंदगी भर आप उसका नाम लीजिएगा ना। हम लोग कहाँ थे? कीचड़ में थे, समझ जाइए। तो एकदम कीचड़ से कीचड़। आज हम लोग कहाँ बराबरी में बैठे हुए हैं? किनका नाम ले? अब बताइए किनका नाम ले हम लोग? हाँ, कीचड़ से हम लोग एकदम यहाँ बराबरी में आके बैठे। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। और मैं अभी गया कॉलेज खेल परिसर के छात्रावास में है, और छात्रावास में है बाबू जगजीवन राम छात्रावास में, और यहाँ पे ये स्टूडेंट हैं, गया कॉलेज का स्टूडेंट है। और अब ये आप लोग जान रहे हैं कि बीजेपी नेता, बहुत बड़े नेता, बीजेपी का बहुत बड़े नेता अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर एक बहुत बड़े बयान दिया है। इन सब से जानेंगे कि क्या अमित शाह का क्या बयान सही है या गलत है। स्टूडेंट हैं, भविष्य है आप लोग भी। सर, अमित शाह का बयान तो आप लोग जान नहीं रहे हैं जी। जिस तरह से बाबा पर बयान दिए हैं, क्या कहिएगा? उनका ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। अम्बेडकर ये तो बहुत नीच बात बोले हैं। उनको तो सदन से निकाल देना चाहिए। इनको तरफ से हम बहुत मतलब विरोध हम लोग प्रदर्शन किए हैं। ऑलरेडी हम लोग कल उनको पुतला दहन किए थे। उनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरा बाबा साहब पूरा बहुजन समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। पूरा जितना भी हैं भारत में, पार्लियामेंट में, बीजेपी सदन को सबसे बाबा साहब माफ़ी मांगना चाहिए बाबा साहब से। और दूसरा बात, हमेशा उन लोग संविधान के लिए, संविधान पर हमेशा हमला ही करते रहे हैं। कभी भी नहीं चाहें कि संविधान सही रूप से चले। वो हमेशा चाहते हैं कि मनुस्मृति चले। ये नहीं चलेगा। ये अम्बेडकरवादियों जब तक रहेंगे, जब तक संविधान सही से रहेगा। और जिस तरह से टिप्पणी की हैं, उन्हें बाबा साहब से माफ़ी मांगने कहना आपको सही बात है। बाबा साहब सबके लिए सोचें। किसी एक पर्टिकुलर को, हमेशा वो दलित वर्ग थे, चलते सब लोग जानते हैं कि दलित कहीं किए, पर जहाँ देखा जाए तो महिला के लिए कितना स्वर्ण बहुत बढ़िया काम किए हैं। महिला कितना उच्च के लिए काम किए हैं। एक प्रोटोकॉली क्यों हम लोग बाबा साहब के, अम्बेडकर बाबा साहब दलित के नहीं, पूरा समाज के लिए थे, पूरा भारत के लिए थे। बाबा साहब किसी भारत में देखा जाता है कि दलित वर्ग का, बाकी अगर पूरा विश्व में देखा जाए तो बाबा साहब किस स्थान पर है। हमको अमेरिका कहता है कि अगर हमारे बाबा साहब हमारे यहाँ रहते तो हमको उनका उगता हुआ सूरज कहते। इस तरह के बात होते। पर हमारे देखिए सदन में अमित शाह जो है गृह मंत्री, किस तरह टिप्पणी करते हैं। इनको उचित नहीं है। ये गृह मंत्री का बयान सही नहीं है। इन पर हम लोग आक्रोश करते हैं, इनको मतलब विरोध करते हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग जो अमित शाह बयान दिए हैं, क्या इस बयान पे आप लोग क्या कहिएगा? बहुत घिनौना बयान है इनका, जल्द से जल्द माफ़ी मांग ले, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। तो फिर प्रदर्शन होगा, समझे ना? क्या कीजिएगा प्रदर्शन में? प्रदर्शन होगा, रोड जाम करेंगे, उनको सदन से टेल के निकालेंगे अगर जनता युवा पावर एकता रहेगा तो, समझे ना? ये अभी बात मान ले, यही में उनका भलाई है। रोड जाम कीजिएगा सर तो आपका भी दिक्कत है, हाँ, इसका भी दिक्कत है। वो बोले उसके से कोई दिक्कत नहीं है। कितना घिनौना बात बोले, सोच के देखिए। आज बाबा साहब नहीं रहते तो आप नहीं रहते, हम नहीं रहते। कुचल दिया गया ये हमारे अधिकार को। उस समय इतना साल हम पे शासन किया, हम आज़ाद हो के भी विद्यालय मतलब गुलामी खटे, समझ रहे इस बात को? वो क्या बोले, बहुत घिनौना बात है। हम तो यही कहेंगे कि जज से माफ़ी मांग ले, हम भी खुश, आप भी खुश, बाकी सब हमारे। सर, आप लोग किसको नेता मानते हैं सर? हम लोग नेता अभी वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद रावण, चंद्रशेखर जी को। आप लोग चिराग पासवान को नेता मानते हैं? नहीं, चिराग पासवान के तो नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं मानते। जीतन राम मांझी को? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। क्या कहिएगा अमित शाह को इस बयान पे? देखिए, अमित शाह सबसे देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनको ये बात पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए कि किसी धर्म के बारे में, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए एक तरफा बोलने के लिए। इतना बड़ा नेता होकर भी, होम मिनिस्टर होकर भी, अगर इतना किसी दूसरे के लिए इतना गंदा बात बोल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग खुद चाहते हैं कि अगर ऐसा बात बोले हैं तो इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए पार्लियामेंट से। यहाँ पर आओ, कुछ लोग हैं। सर इधर आ जाना सर।
सर अमित शाह का बयान तो आप सुने होंगे ही, जी क्या कहिएगा अमित शाह को इस बयान पे? देखिए, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं और बाबा साहब के इस शब्दों का उन्होंने घिनौना प्रयोग किया है। ऐसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे तो हम सभी जितने भी हैं लोग उनका विरोध करेंगे, प्रदर्शन कर उनको बर्खास्त करने का काम करेंगे। सर आप लोग प्रदर्शन कीजिएगा, उनका सरकार है, आप लोग का बात चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हम देश के नागरिक हैं। इस जनता सब सर्वोपरि होता है। सर बिहार में वर्तमान में दलित के बहुत बड़े बड़े नेता बन आप में कि हम दलित के हम नेता हैं, अपने में अथी लेने में है कि होड़ है मचा हुआ कि दलित का हम नेता हैं। आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, दलित ये तो शब्द बहुत ही खराब है। आप दलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है हम वैसे व्यक्ति को मानते हैं जो सभी को समानता ले चले। कोई मतलब जाति से हम नहीं लेते हैं सर, कि ये इस नेता। बात के लिए हम बोल रहे हैं सर कि चिराग पासवान भी बोलते हैं कि हम दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं, पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है सर। देखिए, उन लोग जो नेता हैं वो अपने काम करते हैं, दलित के नाम पे अपना राज करते हैं। तो हम वैसे व्यक्ति या हमारे वैसे नेता को सपोर्ट करते हैं जो हम सभी को मदद करते हैं। आप लोग किसको नेता मानते हैं बिहार में? देखिए, वैसे तो वैसा अभी हमें नहीं लगता है कि मतलब वैसा नेता है जो हमारे बातों को जहाँ तक संसद तक पहुँचाना चाहिए वो नहीं पहुँचा पाते हैं। सर तो तो आप हम लोग के नाम पे सर यहाँ टिकट मिलता है सर, और चिराग पासवान खुद बोलते हैं कि जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हम हैं। देखिए, बोलने से नहीं ना होगा, काम करने से ना होगा। बोलने के लिए तो बहुत है कि हम दलित के नेता हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी पिछड़े और लोगों को उठाए हैं। नहीं, उनके पिताजी कुछ काम किए हैं ऐसा जो SC ST OBC के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन चिराग पासवान अभी तक वैसा मतलब बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, लेकिन काम नहीं किया। अमित शाह का बयान सुने हैं? जी सुने हैं। क्या कहिएगा अमित शाह के बयान पे? अमित शाह बहुत गलत बोले हैं बाबा साहब के बारे में कि राम नाम ले, बाबा साहब का नाम लोगे इससे ज़्यादा भगवान का राम नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नाम से नहीं होता, काम से स्वर्ग मिलता है सर। सर आप लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। भगवान को नहीं मानते? क्यों 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 माने भगवान? क्यों भगवान के माने? क्यों भगवान के माने? क्यों नहीं मानते हैं? आखिर हमें वो दिया है क्या? हमारे पूर्वज आ रहे हैं, पूछते क्या दिए हमको? जो भी दिए बाबा साहब अम्बेडकर दिए, संविधान दिए, जीने का अधिकार दिए। हमें तो सही से खाने का अधिकार नहीं था। अमित शाह तो बोल रहे हैं कि क्या भगवान के राम नाम लेगा तो स्वर्ग मिलेगा। कहाँ स्वर्ग मिलेगा? जो भी दिए हैं बाबा साहब संविधान दिए, संविधान से ही स्वर्ग हमें है और कुछ नहीं है। हड़िया लटकाए हुए थे जिसमें पीछे लगा कर चलते थे झाड़ू, उसमें कहाँ भगवान थे? आज भगवान नज़र आ रहे हैं। जो भी हैं भगवान हम लोग के बाबा साहब ही हैं। हम लोग बाबा साहब के भगवान मानते हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी मानते हैं, गौतम बुद्ध के मानते हैं। भगवान कौन भगवान? राम लक्ष्मण सीता कहाँ गई? कहाँ है? बलात्कार इतना होता, कहाँ है भगवान रहते हैं? पूजा नहीं करते हैं आप? बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी नहीं किए कभी हैं? नहीं। हाथ उठा के बोल दीजिए। एकदम हाथ उठा के बोल रहे। बचपन में था, अब जब से हम बाबा साहब के जानकारी हुआ है, गौतम बुद्ध के बारे में जाना है, कभी पूजा नहीं किए हैं। क्यों पूजा करेंगे हम? किस लिए करेंगे? किस चीज़ की हमें कमी है? जो चीज़ हमें चाहिए वो माता पिता कर रहे हैं। माता पिता को भगवान मानेंगे, क्यों हम भगवान मानेंगे उन लोग को? सर आप लोग पूजा नहीं करते हैं? पूजा नहीं करते? ये अपना अपना आस्था की बात है। पूजा आप करते हैं? हम भी पूजा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। भगवान को मानते हैं? भगवान के अपना आस्था है, ऐसे आप आस्था में भगवान को भक्ति है? मानते हैं। आपका आस्था में? हमको तो नहीं है, नहीं है। और दूसरी बात रहे कि जो अमित शाह स्वर्ग कैसे मिलेगा? भैया बोल रहा बता रहे हैं, अमित शाह जो बोले हैं कि जो अम्बेडकर कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, उतना भगवान का नाम लेना चाहिए। आप हमको ये बात बताइए, आपको बहुत मजबूरी होगी, बहुत मजबूरी होगी, आपको कोई एक मदद कर दे तो आप उसका नाम लीजिएगा कि किसी और का नाम लीजिएगा? ज़िंदगी भर आप उसका नाम लीजिएगा ना। हम लोग कहाँ थे? कीचड़ में थे, समझ जाइए तो एकदम कीचड़ से कीचड़। आज हम लोग कहाँ बराबरी में बैठे हुए हैं, किनका नाम ले?
अब बताइए किनका नाम ले हम लोग? हाँ, कीचड़ से हम लोग जब यहाँ बराबरी में आके बैठे हैं तो बुरा तो लगेगा ही। जिनका नाम ले, जो मदद किए हैं, अब बताइए। ये बता हो सकता है ना? ये थोड़ी ना कि आप भगवान का नाम लीजिए हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। आप लीजिए, आपको स्वर्ग चाहिए। जो हमको मदद किए हैं, जो मजबूरी में थे, जो 1 रुपया के भी तरस रहे थे, कीचड़ में थे, उनको उठा कर लाए, बराबरी में लाए, बैठाए सामने। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज इतना अच्छा सुविधा मिला हुआ है, तो किनका नाम ले बताइए आप? नेता मानते हैं किसी को भी? हम तो चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं नेता। चिराग पासवान? चिराग पासवान का बताएं भैया? मुख्यमंत्री का दावेदार का मुख्यमंत्री के सुनिए ना भैया आप हम ठीक है मान रहे हैं उनको भी, दावेदार है। दलित जीताराम मांझी जैसे अभी हो गया, नवादा में कांड हो गया, आग लहरा दिया, कोई कुछ नहीं, हम आ रहे हैं, खाली फ़ोन पर जब वीडियो कॉलिंग चला, हम आ रहे हैं, कुछ अभी तक कोई मदद मिला है उन लोग के? नहीं मिला। ये लोग खाली वोट मांगने के लिए अपना खड़ा रहते हैं कि हाँ हम ये हैं, हम दलित के नेता, फोटो ले लेते हैं अम्बेडकर बाबा। हम तो लोग कहना है ना, उन लोग को फोटो भी मत दीजिए। आप ही लोग ने वोट देते हैं? वोट हम लोग नहीं देते हैं। तो कौन दे देता है? इसी के चल गए पार्लियामेंट में। अरे वो का करा जाए, देखिए जैसे बीजेपी के जुटे हुए हैं पार्टी में, तो वो तो वोट चल रहा है, वो तो वोट चल रहा है। हम तो कहेंगे तो कोई भी खड़ा हो जाता है। हम भी यही मान रहे, अधिकतर हम ही लोग के जात है ना, हम ही लोग के कास्ट है, हम ही लोग के जो SC ST है ना, वही लोग हो जाते। कोई भी फोटो का संविधान लेके खड़ा हो जाते हैं, फोटो लेके खड़ा हो जाते हैं। हम बहुत अम्बेडकर जी के मानते हैं, तो हाँ हमको भी वोट आप ही के रहेगा। ये थोड़ी ना कि जो भी अम्बेडकर जी के फोटो लेके खड़ा हो जाएगा वो अम्बेडकर जी के मानते हैं। अब राहुल गांधी अभी संविधान लेके चल रही, उनकी बहन लेके चल रही है, कुछ क्या नाम है, प्रियंका गांधी, वो भी प्रियंका वाड्रा, अब कुछ भी गांधी आने लगा हुआ, वो भी लेके चल रहे संविधान, लाल संविधान बोल रहे हैं कि हम मान रहे हैं अम्बेडकर जी के मान रहे हैं। अगर आप खड़ा हो जाएगा प्रधानमंत्री में, आप कोची कर लीजिएगा? तो आप राहुल गांधी के नेता मान रहे हैं? नहीं मानते हैं। तो आपके लिए तो आवाज उठा रहे हैं। अरे काहे के आवाज उठा रहे हैं? माफी मंगवा के दिखा दे, राहुल गांधी माफी मंगवा दे अमित शाह से, तब जान जाएगा कि हाँ नेता हैं वो। नहीं मंगा पाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ही एक नेता है कि जो माफ़ी मंगवा सकते हैं। बस भैया।